हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे अगर किसी को एनल फिशर हो गया है तो उसकी सबसे अच्छी दवाइयाँ कौन सी है। एनल फिशर में जो इफेक्टिव मेडिकेशन रहती है जो आपको एनल फिशर ठीक कर सकती है, इसी टॉपिक पे आज हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो दरारें हो गई है, ये जो दरारें हैं वो बहुत पेनफुल रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बेस्ट एनल फिशर के मेडिसिन के बारे में सीखते हैं। लेकिन हम उससे पहले ये सीखेंगे कि पाइल्स यानी कि बवासीर और जो फिशर्स यानी कि जो दरारें रहते हैं उसके बीच में क्या अंतर है। तो पाइल ये जो है वो यहाँ पे एक बम्पी सा फॉर्मेशन हो जाता है, ओवर ग्रोथ हो जाता है। और फिशर में क्या होता है कि अंदर की तरफ आपको दरारें रहती है। ये दोनों के बीच में बेसिक सा अंतर रहता है। तो बेस्ट मेडिसिन क्या है जो आपकी एनल फिशर को ख़त्म कर सकती है, एनल फिशर आपका ठीक कर सकती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे एनल फिशर क्या है, किस वजह से होता है, सिम्टम्स क्या है उसके, और बेस्ट मेडिसिन कौन सी है जो कि एनल फिशर में ली जाती है। तो चलिए आप समझेंगे हम बीमारी के बारे में। तो एनल फिशर जो है वो एक फटा अथवा खुला हुआ छाला रहता है जो कट या दरार उसमें बन जाती है। तो स्मॉल टीयर इन लाइनिंग ऑफ एनस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है वो एनस का पार्ट है। यहाँ पे आपको स्मॉल टीयर यानी कि ये दरार बन गई है, एक छाला हो गया है। तो ये एक बहुत पेनफुल रहता है जब भी आपकी बोवेल मूवमेंट यानी कि हम ये कहें कि आप जब भी टॉयलेट जा रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं उस दरमियान आपको वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होगा और वहाँ पे पेन हो सकता है। अब उसके कॉजेस के बारे में सीखते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया रहता है, या फिर हैवी वेट आपने उठा रखा है प्रेगनेंसी पीरियड, आपका वेट ओवर वेट हो गया है, लो फाइबर की डाइट ले रहे हैं जिसमें आपको जो स्टूल है वो पास करने में परेशानी होती है। तो इसी कंडीशन में आपको एनल फिशर हो सकता है। अब सिम्टम्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, चलिए इसे देख लेते हैं। जैसे कि बर्निंग होना, स्किन पे टैग आ जाना, तो जहाँ पे भी दरार बनती है वहाँ पे इस तरीके से एक कलर सा रह जाता है, ब्राइट रेड कलर का आपको ब्लडी स्टूल आ सकता है, पेनफुल कॉन्स्टिपेशन रहना, स्टूल पास करने में पेन रहना, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और जो क्रैक्स है यानी कि जो दरारें हैं वो आपको एनल के आसपास दिखती है। चलिए इसको ब्रीफ में देखते हैं कि स्टूल का पास करने के समय आपको वहाँ से दर्द रहता है, रेड कलर का स्टूल आ सकता है, इचिंग रह सकती है एनल के आसपास। तो बार बार आपको ऐसा फील होता है कि वहाँ पे दर्द होता है, पेन होता है, खुजली आती है। देन आप बार बार जो है वो टॉयलेट जाना पसंद करते हैं और वहाँ पे पेन रहना, क्रैक्स दिख जाते हैं ना। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही सीखना है तो आप हमारी ये जो बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट वो परचेज कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में दिखाई गई है इस तरीके से हमारी कलर प्रिंटेड बुक है। इस बुक की प्राइस है 749। आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी, 7 से 10 दिन में आपको आपकी बुक का ऑर्डर मिल जाएगा। और जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप हमारी ये जो बुक है वो परचेज कर सकते हैं। अब चौथे टॉपिक पे आते हैं, वो ये है कि वो सबको जानना होता है कि इसकी मेडिसिन क्या है, क्या दवाई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हेड एंड साइड की ऑइंटमेंट आती है, पाइलियम टेबलेट और क्रीम, एनोवेट क्रीम, हिमालय पाइलेक्स और एसबीएल की 120 एमडी पाइलेक्स किट। तो यहाँ पे आप देखिए कि हेड एंड साइड की जो ऑइंटमेंट है वो हमें कैसे लेना है, कैसे हमारी बॉडी में वो हेल्प हो जाए। तो हेडेंसा ऑइंटमेंट जो है वो एनल फिशर के कारण होने वाले दर्द, सूजन या फिर जो जलन होती है, खुजली होती है, ऐसे लक्षणों को कम करने में मदद करती है।
आपकी बॉडी में जो पेन होता है, सूजन जलन रहती है, उसमें आपको ठंडक नुमा एहसास करवाती है। तो ये जो ऑइंटमेंट है वो आपको 2 से 3 बार अपनी एनल के एरिया है वहाँ पे अप्लाई करना है। दूसरी हम बात करेंगे तो यहाँ पे पाइलम क्रीम और टैबलेट दोनों हैं। तो ये कैसे लेनी है? अगर आपको पहले से ही कुछ समस्याएं हैं तो इस दवा का उपयोग नहीं करना है। तो इसका जो डोज है वो पेशेंट की कंडीशन, एज और सेक्स यानी कि मेल है या फिर फीमेल है, तो इस पे डिपेंड करता है। तो प्रेग्नेंट वूमेन जो है वो भी ये ले सकती है, ये सेफ मेडिकेशन है। तो दिन में 1 या फिर 2 बार आप ये जो मेडिसिन है वो ले सकते हैं। ऑइंटमेंट क्रीम भी आप लगा सकते हैं। दूसरी यहाँ पे है एनोवेट क्रीम। तो इसका इस्तेमाल एनल फिशर के इलाज के लिए किया जाता है। तो अगर आपको रेक्टम में जलन हो रही है तो उसको दूर करने के लिए एनोवेट क्रीम एंटी हेमोरॉइडल क्रीम जो है वो बीटामिथाजोन बेक्लोमिथाजोन के साथ आती है। तो ये पेशेंट को दी जाती है। अब फोर्थ मेडिसिन जो है वो है पाइलेक्स टैबलेट भी है और ऑइंटमेंट भी है। तो पाइलेक्स फॉर्ट भी है। तो इसके क्या रोल्स हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, इसके ऑइंटमेंट के साथ भी एप्लीकेटर आता है। तो टैबलेट जो है वो दिन में 2 टैबलेट डेली लेनी है आपको। सुबह में ले सकते हैं या फिर शाम को ले सकते हैं। अपने एनल एरिया में ये जो क्रीम है दोनों में से सिर्फ एक ही आपको यूज़ करनी है। तो आप लगा सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, बच्चों के लिए नहीं है। अब बात करेंगे 5th मेडिसिन के बारे में, वो है एनो रिलीफ। तो एनो रिलीफ क्रीम है जिसमें निपेडिपिन और लिडोकेन आता है। तो बेसिकली ये जो मेडिसिन है वो पेन रिलीफ, इरिटेशन जो होती है या फिर इचिंग होती है एनल फिशर के दरमियान, जो कि आपकी लाइनिंग जो है एनस की, वहाँ पे आपको दरारें आ गई है या फिर छाले बन गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में एनो रिलीफ पेशेंट को दिया जाता है। माइक्रो फार्मास्यूटिकल कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है। तो बेसिकली जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसे रिलैक्स करती है, जिसके कारण आप जो स्टूल पास कर रहे हैं उसके दरमियान आपको जो प्रेशर आता है तो वो प्रेशर को ये मेडिसिन क्या करती है, डिक्रीज कर देती है और आपको बॉडी में से स्टूल पास करने में इजीली हेल्पफुल रहता है और पेन भी नहीं होता है। तो अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही सीखना है तो हमारी डिसीज एंड ट्रीटमेंट PDF बुक भी है जिसे हम ई बुक कहते हैं। तो उसकी प्राइस आपको ओनली 299 रहेगी। तो मोबाइल एप्लीकेशन से आप बुक परचेस कर सकते हैं या फिर हमारी ये जो कोर्सेज है वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट डिजीज़ उसके साथ साथ ट्रीटमेंट के बारे में सीखने को मिलेगा। ओनली 250 में लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी रहती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो भी आप ज़रूर से देखें, इसमें भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई है। तो इसे ही हमारे साथ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।